वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ इंजीनियर M.K. गुप्ता। आई एम फ्रॉम GP कैमूर। आई हैव डन माई BE in civil engineering from BIT Misra. I have more than 5 years teaching experience, especially for polytechnic students in different colleges and coachings. Today we are going to discuss about थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग स्पेशली फॉर बिहार पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए, कि थर्ड सेमेस्टर सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाना है, किस तरह से पढ़ना है, कौन सा बुक को फॉलो करना है, जहाँ तक किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए, वो रिक्वायरमेंट वो हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को प्रोवाइड करें। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट में उसका रोल क्या है आपका सिविल इंजीनियरिंग में, क्यों पढ़ते हैं, क्या यूजेज है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसका टेक्निकली यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो वो सब के बारे में पूरा हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली न्यू होता है, क्योंकि आप जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते आ रहे हैं वो चीज़ रहता है, आप जो 11th-12th में पढ़े होंगे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वो सारा चीज़, वहाँ पे एक मैकेनिक्स और एक ड्राइंग आपको अलग से पेपर मिलता है। और जब थर्ड सेमेस्टर आ जाता है तो यहाँ से आपका ब्रांच पेपर शुरू हो जाता है और यहाँ से आपका क्या होता है, ब्रांच बाइफरकेट हो जाता है। सिविल वाले अलग पढ़ते हैं सिविल, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल, जिनका ब्रांच है वो अपना ब्रांच बाइफरकेट हो जाता है, यहाँ से अपना अपना अलग स्पेशली पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिविल ब्रांच के लिए कि सिविल वाले को आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कौन सा बुक को फॉलो कीजिए, तो उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आइए डिस्कस करते हैं कि पूरे जो आपका थर्ड सेमेस्टर में है सिविल ब्रांच में तो कितने पेपर है। तो टोटल हम लोग के पास कितना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका रहेगा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स कॉमन है, सारे ब्रांच पेपर को पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे मैथ की बात नहीं करेंगे, हम आपको बात करेंगे ये कोर पेपर जो ब्रांच पेपर आपका है उसकी बात करेंगे। तो ब्रांच पेपर में क्या पढ़ना है, सर्वेइंग पढ़ना है। सर्वेइंग के बाद आपका क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग ड्राइंग है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, सर्वेइंग पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूजेज है, तो वो सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग सेमेस्टर का जो यहाँ पे स्पेशली हम आपको सेमेस्टर के बारे में पढ़ाएंगे, आपको सेमेस्टर में किस तरह से पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम लाना है, एग्ज़ाम जो स्कोरिंग करना है उस तरह से क्यों स्कोरिंग कैसे करेंगे स्कोरिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो जैसे डिप्लोमा कर लीजिएगा, डिप्लोमा कर लेंगे, पॉलिटेक्निक कर लिए तो सबका एक सपना रहता है या तो हम गवर्नमेंट जॉब करें या तो प्राइवेट जॉब करें, कहीं भी जो भी कुछ अच्छा करें, कुछ टेक्निकली ढंग से आप एक टेक्निकल मैन हो जाते हैं तो उस तरह से कुछ जॉब कीजिएगा। तो आज देख रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, खास करके स्पेशली फॉर बिहार में, तो आपको क्या है सिलेक्शन लेना है तो आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे सिलेक्शन होता है कि आपका जो ऑल सेमेस्टर है, जो आपका फाइनल सेमेस्टर तक कितना आपका परसेंट बना उसी परसेंट के मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का रहेगा कि जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम आता है उस एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का पैटर्न होता है, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए ताकि हम लोग भी मैक्सिमम मार्क्स ले आएँ। तो जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे मेरे, उनको तो आइडिया होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको स्पेशली हमको लगता है 10 से 15-20 स्टूडेंट ऐसा होंगे डिप्लोमा के जो कि मेरा स्टूडेंट खुद का जो बिहार सरकार को गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वैकेंसी आता है उसमें लोग जॉब भी कर रहा है। तो और सीनियर लोग से आप कंसल्ट कीजिएगा तो वो लोग भी कुछ बताएंगे कि किस तरह से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से बुक को फॉलो करना है। और थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएंगे तो हम लोग एक डिप्लोमा लेवल का एग्ज़ाम होता है SSC JEE, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आता है, किस टाइप का होता है। वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन हाई हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बीटेक के स्टूडेंट्स भी बैठते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो वो सब चीज़ को बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस है,
ऐसे इंपॉर्टेंस की बात करें तो सब सब्जेक्ट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सबको पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स होता है जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, कुछ सब्जेक्ट होता है जो ईजिली समझ में आ जाता है, कुछ सब्जेक्ट होता है जो ईजिली समझ में नहीं आता है। तो वो सब चीज़ के बारे में हम लोग विशेष डिस्कस करेंगे। तो अब आइए यहाँ पे, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा बुक चाहिए, क्या है। तो यहाँ मैथमेटिक्स, तो मैथ की हम बात नहीं करना, चलिए आइए सर्वेइंग पे आते हैं। तो सर्वेइंग का, तो सर्वेइंग में हम लोग सर्वेइंग मतलब क्या होता है, सर्वे करना। सर्वे मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना। सर्वे मतलब क्या होता है आपका, निरीक्षण करना। सर्वे मतलब होता है निरीक्षण करना। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सर्वेइंग का, मतलब सर्वे करेंगे। सर्वे मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना। निरीक्षण करना, जैसे कि आपको हम बोल दें कि आप जाइए कहीं पे, हमको कंस्ट्रक्शन करना है, तो बताइए क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग साइट पे जाएंगे, और साइट पे जाने के बाद उसका निरीक्षण करेंगे कि कंस्ट्रक्शन जो करना है कहाँ पे करना है, उसका क्या लोकेशंस है, क्या डिस्टेंस है, रोड से क्या डिस्टेंस है, और वो जो आपका साइट है वो साइट के चारों साइड क्या है, कैसा आपका टोपोग्राफी है, ग्राउंड का नेचर कैसा है, वो सारा चीज़ वो जो हम लोग करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर्वे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सर्वेइंग कर लेते हैं। तो वही जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो सर्वे करेंगे तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं, कौन कौन सा मेथड होता है, क्या इंस्ट्रूमेंटेड यूज होते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे। क्या उसका बेनिफिट्स है, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, क्या एरर आता है तो कुछ एरर कैसे आता है, तो वो सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सर्वेइंग में। तो सर्वेइंग के लिए आपके जो बुक हम रेफ़र करना चाहेंगे, आपका एक BC पूनामिया का बुक आता है और NN बसक का बुक आता है। तो NN बसक का बुक ले लीजिएगा तो शायद आपका BC पूनामिया का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों आता है, तो वॉल्यूम 1 से आपका चल जाएगा 3rd सेमेस्टर का, और NN बसक का अगर बुक ले लेंगे तो आपका शायद 3rd सेमेस्टर में भी काम आ जाएगा, और 4th सेमेस्टर में सर्वेइंग 2 पढ़ना है, वहाँ पे भी आपका यूजेज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेकंड पे आते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है बाबू, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण करना। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है क्या चीज़, निर्माण। तो अब बताइए निर्माण, तो निर्माण क्या चीज़, निर्माण बिल्डिंग का बात कर रहा है, तो भवन का निर्माण करना है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मीन्स भवन का निर्माण करना है। तो अब बताइए भवन को निर्माण करना है, तो भवन को निर्माण करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो मैन चाहिए, आदमी चाहिए, उसके बाद मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सब प्राइमरी चीज़ें हैं। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है तो वो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से चलता है, काम कैसे होता है। आप देखते होंगे सिंपल, आप छोटा सा भी घर बनता है तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड पे सॉइल को कट करते हैं, सॉइल को कट करने के बाद फिर अगर पाइलिंग करना है तो पाइलिंग करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं ग्राउंड लेवल, फिर ग्राउंड लेवल पे आने के बाद बेस बनाते हैं, फिर बेस बनाने के बाद कॉलम निकालते हैं, तब जा कर के ऊपर फिर बीम को कनेक्ट करते हैं, फिर छत को डालते हैं। तो ये सारा प्रोसेस चलता है। तो वही जो हमको कंस्ट्रक्शन करना है, तो उस कंस्ट्रक्शन करने में हमको किस किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा, वो मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, वो प्रोसेस के बारे में पढ़ना है कि किस टाइप से हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कौन कौन सा प्रोसेस आएगा, सब स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है, और बहुत सारा चीज़ डिटेल्स आपको बताएंगे। तो वो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा कि जो हमको निर्माण करना है किसी भी चीज़ का, तो वो उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से काम करेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन सा बुक्स को फॉलो करना है, तो एज पर सिलेबस, आपका जो स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार 100% आपका जो सिलेबस है वो 100% कंटेंट आपको कहीं एक स्पेशल बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन हम उसके लिए रेफ़र करेंगे आपको BC पूनामिया का बुक ले लीजिएगा, उसमें आपको 60-70% मिल जाएगा। कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, आपको 2-4 गो बुक अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आपको ये दे देंगे, मेरे पास नोट्स होगा, वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, उससे आपको कुछ हेल्प हो जाएगा। बाकी रेफरेंस के लिए आप बुक रखिए, वो ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा। बुक अभी से ख़रीदना शुरू कीजिए। कुछ लोग क्या होता है कि जो 3rd सेमेस्टर में गए या तो जो भी सेमेस्टर का बच्चा रहता है, अगर जहाँ पे लाइब्रेरी सुविधा है तो हम लोग गए लाइब्रेरी से बुक इशू करवा लेते हैं, बुक नहीं खरीदते हैं। तो फ्यूचर बाद में पता चलता है कि जब हम लोग पास आउट हो गए तो मेरे पास बुक ही नहीं बचा है।
पास आउट होने के बाद बुक ही नहीं बचा है और पता चलता है अगर बुक खरीदना है तो अगर 5वें सेमेस्टर 6वें सेमेस्टर को मिला दिया जाए तो मिनिमम भी बुक खरीदिएगा तो आपको 10 से 15 बुक खरीदने का ज़रूरत पड़ जाएगा। तो एक समय थोड़ा लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, खास करके पुअर फैमिली स्टूडेंट्स के लिए कि उतना पैसा कहाँ से लाएंगे कैसे। तो आप ऐसा कीजिए, हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ 1-2 बुक खरीदते जाइए, इंपॉर्टेंट जो है वो आपको फ्यूचर में काम देगा, पूरे इंटायर लाइफ में आपको यूज आएगा एज ए सिविल इंजीनियर आपको। तो बुक को फ्रेंड बनाइए, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा। तो बुक खरीदना मत भूलिए, बुक सब चीज़ का खरीदिए, 1-2 बुक जो भी है, हर सेमेस्टर में कुछ कुछ बुक खरीदते रहिए। अब हम लोग बात करेंगे बिल्डिंग ड्राइंग की। तो बिल्डिंग ड्राइंग, तो अब देखिए यहाँ पे ड्राइंग, उससे पहले क्या है बिल्डिंग, यानी हम लोग को जो ड्राइंग पढ़ना है वो बिल्डिंग का पढ़ना है। लेकिन ड्राइंग ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग का ही बनता है, तो ड्राइंग बहुत सारा हो जाता है। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में, तो क्या होता है, बिल्डिंग आ गया, रोड आ गया, रेलवेज आ गया, हाईवेज आ गया, ब्रिज आ गया, बहुत सारे हैं। ये सारे इंटायर कंस्ट्रक्शन जो भी देख रहे हैं आप, डैम्स वगैरह, वो सारा आपका आ जाता है कंस्ट्रक्शन में। तो हम लोग को जो यहाँ पे पढ़ना है बाबू, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, यानी बिल्डिंग के बारे में पढ़ना है। तो वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, ड्राइंग बनाना पड़ता है। तो वो ड्राइंग पढ़ेंगे कि ड्राइंग किस तरह से बनाएंगे, बनाने का तरीका क्या है, कैसे बनाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग जो ड्राइंग पढ़ाए होंगे तो वहाँ पे अभी स्केलिंग वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ भी देखेंगे कि कैसे स्केल लेंगे और किस तरह से ड्राइंग बनाना है। तो बिल्डिंग ड्राइंग में स्पेशली प्लान आता है, सेक्शन आता है, एलिवेशन आता है, और आपका लास्ट में एक पर्सपेक्टिव ड्राइंग है, उसके बारे में वो सारा चीज़। तो पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग ड्राइंग, खास करके स्पेशली क्योंकि हम 4-5 साल से टीचिंग में हैं और साथ में बिल्डिंग का जो है, जिसको नक्शा बोलते हैं बिल्डिंग ड्राइंग का, तो वो ड्राइंग का भी काम करते हैं। आर्किटेक्चरल ड्राइंग हो गया, स्ट्रक्चरल ड्राइंग हो गया, तो बहुत सारा कंटेंट आप लोग को मिलने वाला है ड्राइंग में, टेंशन नहीं लेना है। बहुत अच्छा से हम लोग ड्राइंग पढ़ाएंगे, तो वो ड्राइंग के बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। तो ड्राइंग के लिए आपको बुक कौन सा प्रेफर करना है, तो BN दत्ता का बुक ले लीजिएगा। BN दत्ता की एक बुक आती है, पतली सी बुक है, वो बुक ले लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी बुक है, इसमें कंटेंट थोड़ा अच्छा है, तो ये बुक आप फॉलो कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। तो ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे वो जो हम लोग मटेरियल यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन करने में, तो उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, टिम्बर यूज कर रहे हैं, स्टोन यूज कर रहे हैं, तो ये सब जो यूजेज करेंगे ना, तो उस ब्रिक का स्ट्रेंथ क्या होता है, कैसा स्ट्रेंथ है। स्टोन यूज कर रहे हैं तो वो स्टोन का स्ट्रेंथ कैसा आएगा, तो वो सारा उसके टेक्निकल चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो कंक्रीट है आपका, उसका कि जो मटेरियल यूज कर रहे हो, मटेरियल गुड स्ट्रेंथ का है कि बैड स्ट्रेंथ का है, यूज करना बेनिफिट्स होगा कि नहीं होगा, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वो पूरा चीज़ आपका आ जाएगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ से आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, MS सेठी की एक बुक आती है, ये बुक आप लीजिएगा। नेट पे देखिए, सारा चीज़ अवेलेबल है, नेट पे देखिएगा, कुछ नेट पे आप PDF भी मिल जाएगा, तो वो देखिएगा, आपको पढ़ने में जो लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। हाँ, अगर लैंग्वेज की बात करें तो आप लोग में कुछ ऐसे बच्चे होंगे, खास करके स्पेशली जो बिहार बोर्ड के होंगे, जो बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे, तो उनको इंग्लिश में दिक्कत होता होगा। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हमको कंप्लेन लेकर आते थे, सर लैंग्वेज नहीं आता है, सर समझ में, इंग्लिश समझ में नहीं आता है, सर लिखने नहीं आता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखने आता है, वो कैसे लिखे। तो डजेंट मैटर, वो सब मैटर नहीं करता है लैंग्वेज आपका। तो ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उसको डर जाना है कि कैसे लिखेंगे, वो कंटेंट कैसे बनाना है। स्पेशली हम भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े थे, हम भी जब अपने बीटेक लाइफ में गए थे फर्स्ट ईयर में, तो हमको भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, बट उससे डरना नहीं है। आप फ्रेंडली आपको बताएंगे कि किस तरह से, ऐसा नहीं कि वो इंग्लिश में है तो वो ज़्यादा टफ हो जाएगा लैंग्वेज आपका, क्योंकि इंजीनियरिंग का कोई लैंग्वेज नहीं होता है। आपको जैसे समझना है, हिंदी में समझना हिंदी में समझ जाइए, इंग्लिश में समझना इंग्लिश में समझ जाइए, बस टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में आपको मार्क्स लाना है बाबू। तो ऐसा नहीं कि हिंदी में लिखे तो मार्क्स नहीं आएगा, इंग्लिश में लिखे तो मार्क्स नहीं आएगा। लेकिन स्मार्ट वर्क के लिए थोड़ा इंग्लिश पे लोग आजकल ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस लैंग्वेज को जो हिंदी में अपने दिमाग में सोचे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देंगे। टेक्निकल लैंग्वेज होना चाहिए, यहाँ पे ग्रामेटिकली नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो मार्क्स उसका कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं कि मार्क्स कम आएगा या तो कुछ आएगा। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। जो हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा
प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो हो जाएगा। एक दो क्लास करते करते वैसा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आता है, क्या लिखना है। वो थोड़ा बहुत थर्ड सेमेस्टर तक प्रॉब्लम होगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसा कि आप जानते हैं थर्ड सेमेस्टर से आपका ब्रांच पेपर शुरू हो जाता है, तो यहाँ से मार्किंग स्कीम के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा, क्योंकि आपका सेमेस्टर में मार्क्स अच्छा रहेगा तो सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे ही हर एक सेमेस्टर का मार्क्स जुटता है। फाइनली जा कर के एग्ज़ाम का एक मार्क्स आता है टोटल 6 सेमेस्टर के बाद। तो आप हर एक सेमेस्टर में जो आप मार्क्स ला रहे हैं तो वो सेमेस्टर का मार्क्स कैसे आएगा, क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज़ को फॉलो करना है, ये क्वेश्चंस कहाँ से आता है, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर का। कि जैसे यहाँ पे हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे 5 पेपर, तो इसमें से क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, किस टाइप्स का आएगा। तो हम लोग सर्वेइंग की बात करेंगे। तो सर्वेइंग में आपका बाबू जो क्वेश्चन रहेगा इसमें थ्योरी भी रहेगा और न्यूमेरिकल भी रहेगा। ये बोथ पार्ट है, इसमें थ्योरी भी रहेगा और न्यूमेरिकल भी रहेगा। 40-60 का रेशियो मान के चलिए, 60% तक न्यूमेरिकल रहता है और 40% तक थ्योरी रहेगा। 50-50 भी कभी आ जाता है। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पार्ट है सर्वेइंग की। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बात करेंगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या है, ये आपका पूरा थ्योरी पार्ट है। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है आपका पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल नथिंग, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो ये पूरा थ्योरी पेपर है। उसके बाद बिल्डिंग ड्राइंग की बात करें तो इसमें तो क्या है, न्यूमेरिकल तो है ही नहीं। आपको क्या करना है, इसमें ड्राइंग बनाना है। तो ये चीज़ बताएंगे कि आपको किस तरह से ड्राइंग बनाना है। तो इसमें आपको क्या करना है, ड्राइंग बनाना है। अब हम लोग बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, बट वो न्यूमेरिकल आता नहीं है, डिजाइन मिक्स का है कि हम लोग डिजाइन मिक्स बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में है। तो वो न्यूमेरिकल एग्जाम में तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन न्यूमेरिकल मान के चलिए 5-10% न्यूमेरिकल, बाकी सारा आपका है थ्योरी पार्ट है कि हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं, वो मटेरियल का टेस्टिंग कैसे करते हैं, वो सब चीज़ के बारे में पूरा ये डिटेल दिया हुआ है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। तो अब यहाँ पे हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से लिए कौन सा बुक्स को फॉलो करना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सारा चीज़ आपको बताए। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा अपना ब्रांच का, सिविल इंजीनियरिंग की। स्पेशली यार सिविल इंजीनियरिंग बहुत रॉयल ब्रांच है खास करके। तो और इसका यूजेज बहुत है, आप गवर्नमेंट में जा सकते हैं, प्राइवेट में जा सकते हैं, स्कोप बहुत स्कोप है। ये है कि थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, खास करके इनिशियल टाइम में, शुरू में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ मेहनत, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। और ये आपका ब्रांच जो है बहुत मस्त ब्रांच है हम लोग का, इसमें बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। तो एज ए सिविल इंजीनियर थोड़ा सा हम कुछ बेसिक बताना चाहते हैं कि सिविल इंजीनियर का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या यूजेज है और वो क्या। सपोज दैट जैसे एज ए सिविल इंजीनियर नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग। हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग का ही ज़्यादा जिक्र किए थे, तो हम बिल्डिंग का ही एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज दैट आपको एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। आप एक इंजीनियर हैं, आपको एक काम मिल गया है, ऐसे भी डिप्लोमा कर लीजिएगा। तो ऐसे भी गांव जाते होंगे लोग, तो घर जाते होंगे तो बोलता होगा अरे फलनवा क्या है, सिविल इंजीनियर है, डिग्री कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, तो इसको तो घर बनाने आता होगा, कैसे बनता है, तो चलो एगो भाई घर बना दो। तो उसको किस तरह से सजेशन दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक रफ आइडिया देना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एज ए सिविल इंजीनियर आपको कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या, हम लोग बिल्डिंग का बात कर रहे हैं, तो चलिए लिख देते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है। हम लोग को क्या करना है, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। कैसा बिल्डिंग का, न्यू बिल्डिंग का। सपोज दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू बिल्डिंग। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि न्यू बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है उस कंस्ट्रक्शन के कहाँ पे जाएंगे, साइट पे जाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइट विजिट, उसको रिकॉग्नाइजेंस भी बोलते हैं, सर्वेइंग में पढ़ेंगे। ठीक है, साइट विजिट किए। अब साइट विजिट करने के बाद गए साइट पे, लंबाई चौड़ाई मेजर करके ले आए। यानी साइट विजिट मतलब क्या किए, हम लोग वहाँ पे गए, उसका लोकेशन देखे कहाँ पे क्या है, उसके बाद उसका लंबाई चौड़ाई लेंथ ब्रेथ मेजर करके ले आए। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा कलेक्शन।
आप डाटा कलेक्शन करके लाए। डाटा कलेक्शन मतलब एल, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ जो भी है वो सारा चीज़ कलेक्ट करके ले आए। अब डाटा कलेक्ट कर लिए। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, अब डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करना है, ड्राइंग बनाना है। कि हमको सोचना है कि किस तरह से वो कंस्ट्रक्शन करें, तो किस प्रकार से करना है, कैसा बनाना चाहिए, क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग बनाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या किए, ड्राइंग बना लिए। अब ड्राइंग बनाने के बाद फिर से हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, फिर से साइट पे जाएंगे इस ड्राइंग को ले करके। तो उसको हम लोग फिर क्या बोलते हैं, लेआउट करते हैं। अब लेआउट का प्रोसेस हो गया। अब लेआउट करने के बाद तब फर्दर जा कर के आपका क्या होता है, फाउंडेशन का वर्क शुरू होता है। लेआउट करते हैं तो लेआउट करने के बाद फाउंडेशन होता है। और यही फाउंडेशन आपका किस चीज़ का पार्ट आता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट आता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है फाउंडेशन का ही होता है। तो ये प्रोसेस है, इस तरह का साइकिल चलता है। अब देखिए हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका यूजेज कहाँ है। सपोज एक छोटा सा हम बिल्डिंग का बात कर रहे हैं कि एक न्यू का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है। तो अब देखिए हम लोग क्या किए, साइट विजिट गए। साइट पे गए तो साइट पे गए, रिकॉग्नाइजेंस किए यानी निरीक्षण किए, देखे, तो ये चीज़ आपका किस में आ जाएगा, सर्वेइंग में। ये चीज़ किस से आ जाएगा, हम लोग का जो थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं वो सर्वेइंग में आ गया। फिर वहाँ से डाटा कलेक्शन किए। डाटा कलेक्शन लंबाई चौड़ाई यानी मेजरमेंट किए, तो ये भी पार्ट आपका किसका आ जाता है, सर्वेइंग का आ जाता है। यहाँ से भी आपका सर्वेइंग का पार्ट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ड्राइंग बनाए। तो ये ड्राइंग बनाए हैं तो ये ड्राइंग किस चीज़ का पार्ट आ जाएगा बाबू, बिल्डिंग ड्राइंग का, जो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ड्राइंग बनाना है वो सारा चीज़। अब आइए यहाँ पे लेआउट करना है। तो लेआउट मतलब ग्राउंड पे जाना है, उसको मार्किंग करना है, उसका प्रोसेस कैसे करेंगे, तो वो सारा चीज़ किस में आ जाएगा, आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ना है हम लोग को कि लेआउट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, कैसे करना है। शॉर्ट में लिख देते हैं, BC का पार्ट आ जाएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। और ये जो फाउंडेशन करना है, ठीक है, तो फाउंडेशन करना है, ये भी आपका फाउंडेशन BC का आ जाएगा। अब ये बताइए कि ये सब जो फाउंडेशन करेंगे तो फाउंडेशन करते समय आपको मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा ना। तो मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा तो वो जो मटेरियल का ज़रूरत पड़ेगा आपका, वही मटेरियल आपका किस में आ जाएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। वो जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो उस मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि वो मटेरियल है तो उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, कितना स्ट्रेंथ है, ब्रिक जो दे रहे हैं उसका कैसा मजबूती है, क्या नहीं है, तो वो सारा चीज़ उसके पूरे डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो आपका किस में आ जाएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दिए, आपको न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है तो इतना सारा प्रोसेस चलेगा। तो इस प्रोसेस में क्या आ गया, आप बोलिएगा, सर्वेइंग का भी यूज हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का यूज हो गया, बिल्डिंग ड्राइंग का यूज हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का यूज हो गया। तो ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट को ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है तो उसको ज़्यादा पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो उसको कम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं। हाँ, और ख़ास करके आपको यहाँ पे हम लोग को ड्राइंग, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बेसिकली बहुत अच्छा से पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर फ्यूचर में कहीं आप जॉब कीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कहीं भी जाइए, तो अगर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में चले गए, कंस्ट्रक्शन में चले गए, तो आपको क्या करना है, खास करके स्पेशली जो JEE है, जो डिप्लोमा लेवल पे जिसको जॉब लगता है, उसका काम क्या है कि एज पर ड्राइंग जो साइट पे वर्क हो रहा है वो वर्क सही से हो रहा है कि नहीं, उसी को एग्जीक्यूट करना है, उसी को देख रेख करना है। तो वो सारा प्रोसेस आपका चलेगा किस में, कि अगर ड्राइंग आपको आएगा तो ड्राइंग देख लिए तो समझ में आ जाएगा, हाँ यहाँ पे बीम है, यहाँ पे स्लैब है, यहाँ पे कॉलम है, ये बीम का डेप्थ इतना है, स्लैब का डेप्थ इतना है, वो आपका पूरा दिया हुआ रहता है। रिइंफोर्समेंट का डिटेल क्या है, स्टील का डिटेल क्या है, तो वो सारा चीज़ आपको ये ड्राइंग से पता चल जाएगा। अगर कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़े हुए हैं तो वहाँ से पता चल जाएगा कि उसमें जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं वो मटेरियल गुड क्वालिटी का है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, तो ये चीज़ आ जाएगा कंक्रीट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़े हुए हैं तो आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि भाई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो ऑन प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, किस तरह से हो रहा है, फाउंडेशन दे रहे हैं तो फाउंडेशन किस टाइप का दे रहा है, कैसा चल रहा है, कितना डेप्थ है, क्या चीज़ है, एज पर ड्राइंग वो यूज हो रहा है कि नहीं। सर्वेइंग तो सबसे वहाँ गए, साइट पे देखे,
पहले तो क्या कंस्ट्रक्शन करना है तो सर्वे कर लिए, तो सारा चीज़ सब आपका जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारा चीज़ आपको इन्वॉल्व होगा। तो आपका सिलेबस बहुत अच्छा से बनाया गया है, खास करके थर्ड सेमेस्टर का एक अरेंज वे में है कि अगर आपको कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो यहाँ से आपका बेसिक चीज़ शुरू होता है। उसके बाद फ्यूचर में हम लोग जाएंगे फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे फिर और सारा पेपर है, डिज़ाइन का आता है, ड्राइंग का आता है। तो यहाँ जो हम लोग ड्राइंग एक डिज़ाइन दोनों चीज़ अलग अलग होता है, दोनों एक चीज़ नहीं होता है, वो ड्राइंग में बताएंगे आपको पूरा डिटेल्स के बारे में। तो ये एक बेसिक आइडिया दे दिया आपको कि अगर कहीं कंस्ट्रक्शन करना है तो किस तरह से होता है और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंस है, और जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस आएगा, तो वो सारा चीज़ उसके बारे में डिटेल्स बता दी है। तो हम लोग कहाँ तक बात कर रहे थे कि प्रोसेस क्या, कि अगर न्यू कंस्ट्रक्शन करना है आपको तो क्या क्या सा प्रोसेस का आपको ज़रूरत होगा। थोड़ा सा एक चीज़ बताते हैं आपको कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, कि न्यू कंस्ट्रक्शन आपको करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा बाबू, जैसे आपको चाहिए, देखिए क्या क्या चाहिए, मैन चाहिए, मैन पावर, उसके बाद मटेरियल चाहिए, मटेरियल के बाद क्या चाहिए आपको, इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ेगा जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। फिर इंस्ट्रूमेंट के बाद आपको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, वाटर का। ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कहीं भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो ये सारा चीज़ आपको इतना रिक्वायरमेंट चाहिए। कि मैन चाहिए तो मैन में आपको देखते होंगे, मैन में क्या हो गया, इंजीनियर हो गया, लेबर हो गया, मिस्त्री हो गया, बहुत सारा टाइप्स का। तो वो आपका किस किस टाइप्स का मेंस होता है उसके बारे में हर एक शायद ये पढ़ना है आपको फिफ्थ सेमेस्टर में। उसके बाद मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ लेंगे कि क्या क्या चीज़ का। इक्विपमेंट का बात करना है तो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स इक्विपमेंट आपका है शायद सिक्स सेमेस्टर में, वहाँ पे पढ़ेंगे पूरा कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कहाँ पे क्या यूजेज होता है। और इलेक्ट्रिसिटी आपको पावर चाहिए है ना, सिविल इंजीनियर पे कहीं साइड पे कम हो रहा है तो देखिएगा वाइब्रेटर मशीन चल रहा है, नोजल ये ट्रांजिट मिक्सर मशीन आ रहा है, बहुत सारे जो भी मशीन को ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है, तो वह इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, प्लस में आपको वाटर चाहिए। तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़ जो जितना हम लोग आज डिस्कस किए हैं वो आपको एक बेसिक आइडिया दिए हैं कि थर्ड सेमेस्टर सिविल पेपर में, सिविल ब्रांच में आपको क्या चीज़ पढ़ना है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास जो आपका शुरू करेंगे तो वहाँ से हम लोग सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पेपर मेरा जो रहेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बिल्डिंग ड्राइंग के साथ मिलेंगे, न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, न्यू सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो आपको बिल्डिंग ड्राइंग के लिए बुक रेफ़र कर दिए हैं, आप BN दत्ता का बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। और बाकी ऐसे हम आपको इस तरह से पढ़ा देंगे, शायद बुक का भी ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन बुक रहेगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि किस तरह से वो जो प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आता है वो कैसे आता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं न्यू चैप्टर, न्यू सब्जेक्ट के साथ। वो सब्जेक्ट आपका रहेगा बिल्डिंग ड्राइंग। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप लोग आइए, जुटिए ऑनलाइन टेक्निकल सिविल क्लासेस में, जाइए यूट्यूब पे सर्च मारिएगा ऑनलाइन टेक्निकल सिविल के नाम से आ जाएगा, फिर वहाँ पे जा कर के बाकी आप तो जानते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो हम लोग कहाँ तक बात कर रहे थे कि प्रोसेस क्या, कि अगर न्यू कंस्ट्रक्शन करना है आपको तो क्या क्या सा प्रोसेस का आपको ज़रूरत होगा। थोड़ा सा एक चीज़ बताते हैं आपको कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर
न्यू कंस्ट्रक्शन कि न्यू कंस्ट्रक्शन आपको करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा बाबू, जैसे आपको चाहिए, देखिए क्या क्या चाहिए, मैन चाहिए, मैन पावर, उसके बाद मटेरियल चाहिए, मटेरियल के बाद क्या चाहिए आपको, इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ेगा जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। फिर इंस्ट्रूमेंट के बाद आपको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, वाटर का। ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कहीं भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो ये सारा चीज़ आपको इतना रिक्वायरमेंट चाहिए। कि मैन चाहिए तो मैन में आपको देखते होंगे, मैन में क्या हो गया, इंजीनियर हो गया, लेबर हो गया, मिस्त्री हो गया, बहुत सारा टाइप्स का। तो वो आपका किस किस टाइप्स का मेंस होता है उसके बारे में हर एक शायद ये पढ़ना है आपको 5th सेमेस्टर में। उसके बाद मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ लेंगे कि क्या क्या चीज़ का। इक्विपमेंट का बात करना है तो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स इक्विपमेंट आपका है शायद 6th सेमेस्टर में, वहाँ पे पढ़ेंगे पूरा कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कहाँ पे क्या यूजेज होता है। और इलेक्ट्रिसिटी आपको पावर चाहिए है ना, सिविल इंजीनियर पे कहीं साइड पे कम हो रहा है तो देखिएगा वाइब्रेटर मशीन चल रहा है, नोजल ये ट्रांजिट मिक्सर मशीन आ रहा है, बहुत सारे जो भी मशीन को ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है, तो वह इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, प्लस में आपको वाटर चाहिए। तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़ जो जितना हम लोग आज डिस्कस किए हैं वो आपको एक बेसिक आइडिया दिए हैं कि 3rd सेमेस्टर सिविल पेपर में, सिविल ब्रांच में आपको क्या चीज़ पढ़ना है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास जो आपका शुरू करेंगे तो वहाँ से हम लोग सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पेपर मेरा जो रहेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बिल्डिंग ड्राइंग के साथ मिलेंगे, न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, न्यू सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो आपको बिल्डिंग ड्राइंग के लिए बुक रेफ़र कर दिए हैं, आप BN दत्ता का बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। और बाकी ऐसे हम आपको इस तरह से पढ़ा देंगे, शायद बुक का भी ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन बुक रहेगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि किस तरह से वो जो प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आता है वो कैसे आता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं न्यू चैप्टर, न्यू सब्जेक्ट के साथ। वो सब्जेक्ट आपका रहेगा बिल्डिंग ड्राइंग। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप लोग आइए, जुटिए ऑनलाइन टेक्निकल सिविल क्लासेस में, जाइए यूट्यूब पे सर्च मारिएगा ऑनलाइन टेक्निकल सिविल के नाम से आ जाएगा, फिर वहाँ पे जा कर के बाकी आप तो जानते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।